अब इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। ये हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया भाई। आई के जे के 404 और 204, तो आई के आ गया 16 माइनस जे के आ गया 16 और प्लस के आ गया -8, तो 16 आई के माइनस 16 जे के -8। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये आ गया 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64, बेटा 576। तो कितना आ रहा है ये? 576। 576 किसका होता है? 24। तो ये 24 का हो गया। अब इसका, तो इसको प्लस माइनस ये आ गया बेटा, क्या दिक्कत आई थी बेटा इसमें, ये तो बता दे। यस, हाँ सर। मुझे दिक्कत तो पता चले, क्या दिक्कत आई? अरे सर ये रूट में प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसको प्लस माइनस कर दो ना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ गया यूनिट वेक्टर हाँ। हो गया। यूनिट वेक्टर 8 कॉमन आ ही रहा है, प्लस माइनस लिख लो, 2i केप माइनस 2j केप माइनस k केप अपॉन 24, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। ये आपका इसका यूनिट वेक्टर आ गया। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा इसे एक बार बता, किसके लिए मैंने 11 बजे डिफरेंशियल इक्वेशन चालू किया है? मेरे लिए चालू किया है? तेने बोला था इसलिए मैंने चालू किया आज। तो फिर यार तुम बोलते हो कि सर मुझे ये पढ़ा दो और फिर तुम ही क्लास में नहीं आते हो, तो क्या मतलब है यार, ये बताओ मुझे। सॉरी सर। किसके लिए चालू किया? मैंने सिर्फ तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता इस वाले चैप्टर को। सॉरी सर, वो आज थोड़ा नींद देर से खुली थी मेरी। ऐसे ही करो तुम यार, अब है ना, तुम अभी एग्जाम आ गए और सब मस्ती के मूड में हो अभी भी। क्या पता है यार कैसे है ना तुम्हारा काम चलेगा यार। आधे लोग तो मैरिज में आना बिजी हो रहे हैं। चलिए भाई, सेकंड के बाद कौन सा बोला? फोर्थ। फोर्थ Yes, में क्या sir. दिक्कत आ रही है बेटा? इसमें क्या दिक्कत आई तुमको? सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा चिराग। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Yes, sir. आ ये गया। 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इसका डायरेक्शन चेंज करते ही आंसर आ गया है बेटा। Yes, sir. आ गया। ठीक, चलिए इसके बाद फोर्थ के बाद 12th बोला किसी ने? यस सर। क्या दिक्कत आई 12th में? कौन सा पैरेललोग्राम है भाई? पैरेललोग्राम है ABCD। ये देख इधर, अब मुझे ये निकालो, AD निकालो, AB निकाल लो और AD निकाल लो, बाकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो AB वेक्टर निकालो भाई, B में से A को माइनस करके बताना। B वेक्टर में से B वेक्टर के कोऑर्डिनेट है i के प्लस i के, 2i के हो गया, बस 2i के हो गया, बाकी सब कैंसिल हो गया AD वेक्टर। फिर मैं AD वेक्टर निकाल रहा हूँ। AD वेक्टर आ गया, B में से A को माइनस करो, तो i के कैंसिल हो गया, माइनस j के आ गया, बाकी सब कैंसिल, माइनस j के। तो मैं निकाल रहा हूँ AD वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, तो ये आ गया 2i के माइनस j के, तो माइनस 2 के केप हो गया भाई।
तो सर मैग्नीट्यूड, रेक्टेंगल का एरिया निकालने को बोला था ना इसमें। अरे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक ही बात है बेटा, खुद रखना। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। तो ये आ गया आपका 2, एरिया 2 आ रहा होगा देख। अरे क्लियर है? यस सर। बस ये करना था। क्लियर? चलिए, और एक्सरसाइज 10.4 और कोई डाउट? चलिए भैया, आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी। कल हम डीबीबी डिस्कस करेंगे। आपको तो आज डीबीबी करनी है पूरी, और फिर उसके डाउट पूछने हैं आपको। कल हम डीबीबी डिस्कस करके फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा प्लीज, जिसको वापस से बोल रहा हूँ, जिसको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो आज हमने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही कर रहे हैं। डिग्री और ये बता दिया, फॉर्मेशन चालू कर दिया है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो 11 बजे आइए बेटा। सिर्फ रिवीजन, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिवीजन करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मेरे को भाई एक क्लास लेनी है मुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। सिर्फ तुम्हारा भला हो इसलिए करता हूँ। तो कम से कम जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। और मैं ये नहीं बोल रहा है कि एक ही बार करूँगा, अभी बहुत बार करूँगा। ये चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर मौका है, जितनी बार पढ़ोगे तुम्हारे लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होगी। ये चीज़ें मतलब लास्ट में आते आते तो आपका ये हो जाएगा कि रट गए सर, कि हाँ सर अब तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप करिए भाई जो भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are 3 non-zero vectors. If A vector, B vector, C vector are 3 non-zero vectors. Are 3 non-zero vectors such that A vector cross B vector equal to C vector. A vector cross B vector equal to C vector. हाँ चल कुछ बोलिए। हाँ, and B vector cross C vector equal to A vector. And B vector cross C vector equal to A vector. Prove that A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors. And magnitude B vector equal to 1 and magnitude C vector equal to magnitude A vector. ये प्रूव कर दो। ये हमें प्रूव करना है। मिल गई? अब देखो अच्छी प्रॉब्लम है, ये समझो। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपको प्रूव करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। भाई हमें सबसे पहले गिवन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? इसका क्या रिजल्ट निकला? B vector is perpendicular to A vector and B वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप लिखोगे यहाँ से निकल गया सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमारा पहला रिजल्ट निकल गया। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर दूसरा हमें गिवन है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। इसका क्या मतलब? A vector is perpendicular to both
A vector is perpendicular to both B vector and C vector. सेकेंड, अब ये जो तीनों इक्वल है वो दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चल रहा है? तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। भाई उसने बोला सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और बी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो हमें तीनों, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है? तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। हमें पता लग गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कौन से हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ये पहली चीज समझ में आ गई सभी को? बोलिए बेटा, ये पहली चीज सभी को समझ में आ गई क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो बेटा जवाब तो दो, नहीं समझ में आया तो दोबारा यस समझाऊं? सर। Yes, sir. भाई ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। चलिए ये तो पहला काम हो गया। अब मैं वापस से आता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, और क्रॉस है तो एंगल साइन, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90। 90। डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री। तो साइन पाई बाय 2। तो ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। थर्ड इक्वेशन, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर में इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, तो मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर साइन पाई बाय 2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो यहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया। अब बेटा थर्ड और फोर्थ को मिक्स करके हम एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की देते हैं वैल्यू 4 से थर्ड में, 4 से लेकर थर्ड में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। तो हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी। ये आ गया मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की वैल्यू 1 है, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, यही प्रूव करना था भाई। बोलिए, ये सारी चीजें प्रूव हो गई। एक तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ गए, और हमारा ये प्रूव हो गया कि मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का वैल्यू 1 है, और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आज आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल जाएगा, और एक का आज आपके लिए वो भी बनाना है कि सैंपल पेपर में हर एक का वेटेज कितना कितना है हर एक चैप्टर का। जैसे कुछ चैप्टर के वेटेज कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, जैसे आपका एरिया बाउंडेड का वेटेज अब 2 मार्क और 3 मार्क, 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के। तो उसी तरह से फिर भी वेक्टर और सीडी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, मैं भी बोल रहा हूँ।
वेक्टर और 3D का वेटेज सबसे ज्यादा है दोनों को मिला के। तो इसलिए इस चैप्टर को ढंग से कर लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट। रागिनी है कि नहीं है? रागिनी? यस सर। हाँ, ठीक है। एब्सेंटीज अभी देखेंगे भाई, 2 जने तो एब्सेंट बोल दिया उन्होंने, इसके अलावा देखेंगे कौन कौन एब्सेंट है थोड़ी देर बाद। If A vector cross B vector equal to C vector cross B vector and A vector cross C vector is equal to B vector cross B vector. Proved है भाई। कुछ लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, जैसे दिव्यांशी ने आज भेजा जाके होमवर्क। क्यों बेटा? is parallel to B vector minus C vector. ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सबका पता है कि कोई किसने देगा किसने देगा। और आज मैं ये चीज भी देखूंगा, सबके नाम माने के उस पर लिखूंगा किसने नहीं भेजा अभी तक, पहली डीपीपी और दूसरी डीपीपी। ये हमें प्रूव करना है भाई। हमें ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के पैरेलल है। जहां पर हमें गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर है और बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, ये हमें गिवन है। दिस वी हैव टू प्रूव। अब देखो कैसे करेंगे समझो भाई। यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर से, तो यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होता है भाई? सर एक टाइम्स तो लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वाला वेक्टर के लैम्डा टाइम्स आपका डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में 0। यस सर। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, याद रखेंगे बेटा। वेक्टर माइनस डी वेक्टर यदि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के पैरेलल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर से, तो इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब देखते हैं भाई ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे ये गलत लिख दिया मैंने, नॉट इक्वल टू लगाना है और माइनस प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये नॉट इक्वल टू लगाना, कुछ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ए वेक्टर डी वेक्टर के इक्वल नहीं है और बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल नहीं है। अब बेटा ए क्रॉस बी, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी किसके इक्वल गिवन है? ऊपर देखो क्वेश्चन, ए क्रॉस बी सी क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल गिवन है? बी क्रॉस डी। इसका डायरेक्शन चेंज कर दो तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस बी क्रॉस ए। डायरेक्शन चेंज कर दो, सी क्रॉस डी। देखो कुछ कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, सी क्रॉस डी। हो गया, 0 आ गया। यस सर।
So therefore A vector minus B vector is parallel to B vector minus C vector. इसका मतलब A वेक्टर माइनस B वेक्टर किसके पैरेलल है? B वेक्टर माइनस C। क्लियर है? Yes, sir. लिखो उसको। नेक्स्ट if A vector, B vector, C vector are three non-zero vectors. Three non-zero vectors such that A vector cross B vector equal to C vector. अच्छा ये तो करवा दिया सॉरी ये तो करवा दिया ना अभी स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा लेट A वेक्टर इक्वल टू 2ik plus kk, B वेक्टर इक्वल टू ik plus jk plus kk and C वेक्टर इक्वल टू 4ik minus 3jk plus 7kk. B3 vector find R vector such that R cross B equal to A cross C cross B and R vector dot A vector equal to 0. मुझे R वेक्टर निकालना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। वी हैव टू फाइंड द R वेक्टर विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वेक्टर निकालना है। तो पहले R वेक्टर सपोज करना पड़ेगा हमें। तो xi k plus yj k plus zk k लेट R वेक्टर इक्वल टू xi k plus yj k plus zk k। नाउ सबसे पहले R क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस B। तो देखो इधर आ गया i k j k k k x y z 1 1 1 इक्वल टू i k j k k k C क्रॉस B 4 minus 3 7 1 1। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ तक कोई जवाब बोलिए जी हमारा इसका इसको सोल्व कर लेते हैं। आई के का मल्टीपल y माइनस जेड माइनस जे के का मल्टीपल x माइनस जेड प्लस के का मल्टीपल x माइनस वाई। इधर आई के का मल्टीपल माइनस 3 माइनस 7 4 माइनस 7 प्लस के 4 प्लस 3। कंपेयर कर लो भाई। देखो y माइनस जेड आ रहा है माइनस 10 फर्स्ट माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस से दोनों तरफ आ रहा है तो x माइनस जेड आ रहा है माइनस 3 और x माइनस वाई आ रहा है 7। यहाँ तक कोई डाउट? तीनों को कंपेयर कर लिया लिख लीजिए यहाँ पे। ये हमारी तीन इक्वेशन आ गई। y माइनस जेड आ गया माइनस 10, x माइनस जेड आ गया आपका 3 और x माइनस वाई आ गया 7।
अब दूसरी कंडीशन लगा देंगे अपन आर डॉट ए इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन लगा दी हमने आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट ए वेक्टर है हमारा 2i के प्लस के तो ये आ गया 2x प्लस जेड इक्वल टू 0। 2x प्लस जेड इक्वल टू 0। बेटा x माइनस जेड है हमारा 3 -3, इनको ऐड कर दो। 3x इक्वल टू -3 तो x का वैल्यू -1 आ गया। x का वैल्यू -1 आ रहा है तो z का वैल्यू 2 आ रहा है, ध्यान से देख लो। x का वैल्यू -1 रख दो तो z का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू आपका -1 आ रहा है, यहाँ रख दो, या z का वैल्यू 2 आ रहा है तो y का वैल्यू -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई z का वैल्यू 2 आ रहा है तो y का वैल्यू -8 आ रहा है, तो देयरफॉर r वेक्टर हो गया हमारा, या यहाँ से हमारा r वेक्टर आ गया -i के -8j के प्लस ये निकालना, दिस इज आर। कुल मिला के कंडीशन सेटिस्फाई करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो हमारा आर वेक्टर आ गया -i के -8j के प्लस 2k। क्लियर है ये? बोलिए। Yes, sir. लिख लीजिए भाई जल्दी। नेक्स्ट इसके बाद दो मिनट के लिए बुक निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। If the magnitude of the vector product, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम हमने स्केलर में की थी, लेकिन यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर
ik plus jk plus kk with a unit vector along the sum of the vectors vectors 2ik plus 4jk minus 5kk and lambda ik plus 2jk plus 3jk is equal to √2 फाइंड लैम्डा। वहां पर हमने स्केलर प्रोडक्ट करा था और वो 1 के इक्वल था। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है और यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट आपका √2 के इक्वल है। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट आपका √2 के इक्वल है। ये दोनों में अंतर है। अब कैसे करेंगे, उसमें क्या बोला है ये चीज समझिए। पहले तो इनका नामकरण संस्कार कर दो ताकि आपको याद रहे। पहला वाला वेक्टर यही वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के के। बी वेक्टर दूसरे वाले को मान लो 2ik प्लस 4jk माइनस 5k और सी वेक्टर तीसरे वाले को मान लो लैम्डा ik प्लस 2jk प्लस 3k। उसने बोला पहले तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर रहा हूँ भाई, 2 प्लस लैम्डा ik प्लस 6jk माइनस 2k और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया ik का मल्टीपल है 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। ये वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा ik प्लस 6jk माइनस 2kk डिवाइड बाय अंडर ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। ये हमारा b वेक्टर प्लस c वेक्टर का अलोंग यूनिट वेक्टर है। b वेक्टर प्लस c वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए। अब हमें ये जो आया है इसका ए वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड √2 के इक्वल गिवन है। मतलब क्या गिवन है देखना था। गिवन ए वेक्टर है हमारा, मैग्नीट्यूड मतलब आई के प्लस जे के प्लस के के। ये तो आपका ए वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6jk माइनस 2kk डिवाइड बाय अंडर ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है मैग्नीट्यूड √2 के। अब बेटा ये अपॉन में कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हैं। इस कांस्टेंट को मत खींचना, नहीं तो लेंथी हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम। ये कांस्टेंट जो भी है कांस्टेंट को बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है बाहर ले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये आई के जे के 1 1 1 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस 2 इक्वल टू आया समझ। ये इसका वेक्टर प्रोडक्ट होगी, निकालो। 1 अपॉन अंडर ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 मैग्नीट्यूड आएगा क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड बोला है। -2 -6 माइनस jk -2 माइनस लैम्डा प्लस kk 6 -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू।
तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए टाइप के, माइनस माइनस कॉमन आ गया तो प्लस 4 प्लस लेमडा जे के और प्लस 4 माइनस लेमडा की पी अपॉन रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इक्वल टू रूट। इतना कॉपी कर दीजिए। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है ऊपर वाले का। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना, लेंदी है थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन होगा इससे। बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आज अभी तो मैं इसका भी होमवर्क दूंगा, बाकी कल डीटीपी और होमवर्क डिस्कस करने के बाद फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, थ्री ज्योमेट्री। भाई हमारा 15 दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा पूरा, 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। और फिर क्लासेस वैसे की वैसे चलती रहेगी, कोई आपका कोई वो नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं है। टेस्ट सीरीज और क्लासेस जो भी है वो चलता रहेगा। और यदि कोई नया स्टूडेंट आता है तो मैंने बोल ही रखा है 2 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आता है, नहीं तो ये 2 क्लास पे चलेगी। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड 64 प्लस 4 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 और रूट में लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। स्क्वायरिंग कर दो भाई ताकि ये रूट रूट रही है। 64 16 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा 16 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा √2 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 8 लेमडा से 8 लेमडा कैंसिल और लेमडा स्क्वायर से अभी ये लेमडा स्क्वायर भी कैंसिल हो 64 96 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा प्लस 88। तो 8 लेमडा इक्वल टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? क्या गया लेमडा का वैल्यू? 1। थोड़ा सा पेशेंस वाली बात है इस वाली प्रॉब्लम में, धीरे धीरे करते जाना है, जैसे बोलता जा रहा है अपना आप आंसर आएगा। आप लिखिए इसको, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, दिक्कत आती है। हाँ भाई, इसको कहीं दोबारा बताना है तो बोलो कि क्लियर हो, तो फिर आगे चलो। बोलो, जवाब दीजिए भाई। बाकी लोग यस सर, आ गया। आ गया? थोड़ा सा धीरे धीरे करना पड़ेगा। 33 की 36
5 जने absent थे। 5 जने में एक तो कशिश है, उसने बोल दिया था मुझे। सिद्धिका है 2, उदय है 3, आरना नहीं है। आरना 4, उसने बोल दिया था, और एक और है 3। अब वो एक ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ढूंढ तो लेता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे दिखा नहीं दिख रही है। सही कह रहा हूँ, देखा नहीं। ये 5 जने कहाँ रहती है रिंकल? ये आजकल रिंकल और वेदी, ये दोनों ये बहुत छुट्टियां करती है आजकल, क्या बात है? हैं? तुम्हारी बाकी क्लास में रेगुलर है वो? ये दूसरी 2 बार उसने छुट्टी पढ़ ली है। सर मैं तो हूँ ना, कौन? रिंकल। तो तेरे लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, तो दिशा के लिए बोल रहा हूँ बेटा। वहाँ पर आती है तुम्हारी दूसरी क्लास में रेगुलर रहती है क्या वो? कि वहाँ पर भी छुट्टी कर लेती है? तो इनका वीडियो आता है। अच्छा, उनका वीडियो आता है तो बस। आज तो उसकी बैंड बजाऊंगा, मुझे सुन लीजिए, बहुत हो गया उसका। आज उसकी मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। चलिए भैया अगला। या तो मैं भी वीडियो डालना बंद कर दूं, ज़्यादा बढ़िया, ताकि 10 बार आएंगे फिर क्लास में। नेक्स्ट देखिए। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, ये बिल्कुल मतलब अलग से ये आने के चांसेस नहीं है, लेकिन देखो करवा देता हूँ, कभी आ जाए। प्रूव कोसाइन रूल। एक तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और एक साइन ए साइन रूल, साइन फॉर्मूला, साइन रूल। ये दोनों अपन प्रूव करके बता देते हैं। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी, ये प्रूव कर देते हैं। साइन रूल और कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखिएगा, ये ट्राइंगल एबीसी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब जनरली क्या होता है, तुम्हें भी पता है कि कैपिटल ए के सामने जो इसकी साइड होती है, इसको हम स्मॉल ए बोलते हैं। तो ये मैंने ए वेक्टर मान लिया। कैपिटल बी के सामने की साइड को मैंने बी वेक्टर मान लिया, और कैपिटल सी की साइड को मैंने सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो गया आपका सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या ए हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर सी ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब बेटा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर 0 के इक्वल है कि नहीं? ध्यान से देखो, बोलो 0 वेक्टर के इक्वल है कि नहीं? वापस तो वहीं पहुंच गया, ए से चला था और वापस से ए पे पहुंच गया, तो ये हो गया। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। भाई इन तीनों की वैल्यू कहीं कहीं से कैसे भी रख दी। अब मुझे एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए किस किस के बीच का एंगल है? सी और बी। बी और सी। तो देखो बी और सी के बीच का एंगल ऐसे है ये,
इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये एंगल बनेगा बी और सी के बीच का एंगल, कितना एंगल आएगा, पाई माइनस ए आएगा, क्योंकि दोनों का टेल मिलना चाहिए, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो देखो मैंने लिखा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, ये कोसाइन रूल प्रूव कर रहा हूँ, इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है 2 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर कोस पाई माइनस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर कोस पाई माइनस ए क्या होता है भाई? सर मेरे को पाई माइनस ए वाली बात समझ में नहीं आई। नहीं आई ना, क्यों नहीं आई? जब अपन ने वेक्टर चालू किया था स्केलर प्रोडक्ट वाला, तो ये दो चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा हुआ कि पाई माइनस थीटा हुआ? थीटा नहीं हुआ बेटा, पाई माइनस थीटा हुआ। इसकी तो टेल मिल रही है, इसका हेड मिल रहा है। हाँ जब सर समझ गई, हाँ हाँ याद आ गया सर, भूल गई थी। ये पाई माइनस थीटा होगा। अब ये आ बी गया वेक्टर तो हेड मिल रहा है, इसका टेल मिल रहा है, तो इसको आगे प्रोड्यूस करना हाँ। पड़ेगा, और हाँ प्रोड्यूस सर, करने के यहाँ का एंगल पाई माइनस से हो जाएगा। अब याद आ गया आया? सर। हाँ सर। तो फिर वापस से हम बात कर रहे हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर सी वेक्टर कोस पाई माइनस ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर कोस पाई माइनस ए। तो बेटा बेटा कोस पाई माइनस ए क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट में जाता है पाई माइनस ए? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया ये ट्वाइस। अरे अब तो क्लास में आ जाओ यार, अब क्या है, एक बार आके मिल तो सही मुझसे हैं। अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल लो। देखो कोस ए की वैल्यू कैसे आएगी, ये इधर आएगा 2 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर कोस ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, तो ये कोस ए की वैल्यू आ गई। यही प्रूव करना था। यस सर। ये इसका कोस, ये हमारा कोसाइन रूल प्रूव हो गया। अभी साइन रूल भी प्रूव करना है, पहले कोसाइन रूल लिख लीजिए। दिस इज कोसाइन रूल, ये इसका कोसाइन रूल है। अभी साइन रूल की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं साइन रूल की। भाई इसी तरह से ये पाई माइनस से हो जाएगा, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये पाई माइनस बी हो जाएगा, और इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये पाई माइनस सी होगी। अब हमें ये तो पता लग गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के इक्वल है। साइन रूल प्रूव कर रहे हैं। अब कल किया था हमने इसका आधा पार्ट, कल हमने एक प्रॉब्लम करवाई थी जिसमें आधा पार्ट हुआ था इसका, याद है? हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये प्रूव किया था कल। कैसे किया था? दोनों तरफ ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ याद आया?
Yes, sir. तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ये 0 हो गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। Yes, sir. तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। फिर वापस से बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। ये इसका डायरेक्शन चेंज कर लो, ये 0 हो ही गया। यहाँ से आ गया हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए। ये तो कल वाला पार्ट हो गया जो कल कर रहा था। अब इसके आगे साइन रूल कैसे प्रूव होगा वो समझते हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन फाइव माइनस ए, सॉरी फाइव माइनस सी ए और बी के बीच में है, ए और बी को फाइव माइनस सी। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर साइन फाइव माइनस ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर साइन फाइव माइनस बी। फाइव माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये तीनों पॉजिटिव आ गए। साइन नाउ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर। ये आ गया साइन सी अपॉन मैग्नीट्यूड सी वेक्टर साइन ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और साइन बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। या उल्टा कर दीजिए ए अपॉन साइन है। ये प्रूव हो गया। दिस इज साइन। तो कभी ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो ये मैंने इसलिए कर दिया। दिस इज साइन। ये हमारा साइन रूल है। miscellaneous exercise question number 10 11 12 हो गया 13 हो गया 14 हो गया 17 भी करवा दिया 18 कर लो। ऐसे तो 18 तो मैंने डीपीवी में भी दे दिया, देख लेना। और एक 19 कर लो। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। 10 11 18 19 मिसलेनियस एक्सरसाइज और बाकी डीपीवी करनी है। तो कल अपन ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर? टेस्ट अब संडे को लेंगे भाई, सैटरडे को नहीं। शिफ्ट कर दिया हुआ मैंने संडे को। संडे को आराम से आप तैयारी करना, उसके बाद देंगे। Okay, sir.